खरीफ मार्केटिंग वर्ष 2023-24 की शुरुआत हो चुकी है और अधिकतर खरीफ फसलें ऐसी हैं जिनका बाजार भाव समर्थन मूल्य से ऊपर चल रहा है। खासकर दलहन, कपास, कुछ मोटे अनाज और तिलहन का भाव सरकार के तय समर्थन मूल्य के ऊपर है। कुल खरीफ फसलों के लिए सरकार समर्थन मूल्य घोषित करती है, जिनमें 6 फसलों का बाजार भाव सरकार के समर्थन मूल्य से ऊपर है। इस बीच सरकारी एजेंसी किसानों से खरीफ धान की खरीद शुरू कर रही है। इस साल सरकार ने सामान्य धान के लिए 2183 रुपये और ए ग्रेड धान के लिए 2203 रुपये प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य घोषित किया है। सर, इसका असर महंगाई पर क्या होगा कि अगर एमएसपी से ज़्यादा बाजार भाव है? ये बाजार की एक अनोखी परिस्थिति जो आपको सामने दिखाई दे रही है। खरीफ की बुआई खत्म हो गई, धीमे खरीफ की खरीद का धान की खरीद का मौसम भी शुरू होने वाला की तैयारी शुरू हो रही है और इस बीच बुआई खत्म होने के बाद खरीद शुरू होने के बीच में बाजार के भीतर जो परिस्थिति है वो महंगाई की तस्वीर का संकेत दे रही है। जितनी भी प्रमुख फसलें हैं उनकी सबकी कीमतें बाजार में, जो मंडी की कीमतें हैं वो सरकार के समर्थन मूल्य से ज़्यादा है। कुछ फसलों की तो कीमतें 50% और 30% से भी ज़्यादा है। दाल करीब 34% ज़्यादा है, तुअर की दाल, ज्वार की कीमतें 53% ज़्यादा हैं जो एमएसपी से ऊपर हैं, और बाकी सिर्फ मूंग और बाजरा दो ऐसी फसलें सूची में दिखाई देती हैं जिनकी कीमत बाजार में एमएसपी से कम है। बाकी सारी की सारी फसलों की कीमतें बाजार में ज़्यादा हैं, यानी बाजार सरकार के समर्थन मूल्य से ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार है। और ये 2 तरीके के संकेत लेकर आता है। एक तो ये कि सरकार अगर इन फसलों में से कुछ फसलों की खरीद करती है तो उसे शायद पर्याप्त फसलें इस बार नहीं मिलेंगी खरीद के लिए, क्योंकि बाजार में ज़्यादा अच्छे ग्राहक अच्छी कीमत देने के लिए तैयार हैं। ये परिस्थिति हमने पिछले साल गेहूँ में देखी थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि यहाँ से बाजार में महंगाई बढ़ने की जो अंतर्धारणा है वो और मजबूत होती दिखाई देती है, क्योंकि नई क्रॉप आते समय भी अगर कीमतें ऊपर हैं तो फिर ये महंगाई आने वाले समय में खाद्य महंगाई लंबी चलेगी। पिछले 2-3 दिनों में 4 दिनों में अलग अलग स्तर पर सरकार में, रिजर्व बैंक में महंगाई को लेकर नई चर्चाएं हुई हैं। तमाम विशेषज्ञ और तमाम एजेंसियां मान रही हैं कि खाद्य महंगाई का दबाव आने वाले समय में बना रहेगा, खासतौर से त्यौहार और त्यौहार के उसके बाद भी। उसका इशारा ये बाजार कर रहा है। अगस्त के दौरान सरकार की तरफ से चावल के निर्यात पर लगाई गई पाबंदियों के बाद देश से चावल के निर्यात में भारी गिरावट आई है। 25 अगस्त से 23 सितंबर के दौरान देश से सैला चावल का निर्यात 82% घटा है और बासमती चावल के निर्यात में 30% की गिरावट आई है। सरकार ने अगस्त में सैला चावल के निर्यात पर 20% का टैक्स लगा दिया था और बासमती चावल के निर्यात पर न्यूनतम निर्यात मूल्य की घोषणा की थी, जो 1200 रुपये प्रति टन तय किया गया था। सर, चावल के निर्यात में आपने तोड़ दिया निर्यात पाबंदियां लगाकर। आपको लगता है कि कुछ रियायतें अब यहाँ आ सकती हैं? अब तो नई फसल भी आ रही है। चावल के निर्यात को लेकर दुविधा ये है कि WTO में और बाकी जगह केंद्र भारत सरकार के इस फैसले को दुनिया के देशों ने चुनौती दी और कहा है कि भारत अगर रिकॉर्ड अनाज उत्पादन कर रहा है, ये उसकी एजेंसी ये कह रही है, सरकारी एजेंसी कह रही है कि रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है, तो बाजार में चावल का निर्यात नहीं रोका जाना चाहिए, क्योंकि इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य महंगाई को बढ़ावा मिलता है। सरकार की दूसरी दुविधा ये है कि बासमती के बाजार में पाकिस्तान एक बड़ी प्रतिस्पर्धा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ ये क्रूशियल मौका है। अभी तक की स्थिति स्पष्ट नहीं है कि इस साल अनाज के उत्पादन के वास्तविक आंकड़े कितने होंगे, धान का उत्पादन कितना होगा और चावल की उपज कितनी होगी, लेकिन सरकार पर इस बात का दबाव है कि कम से कम वो जो ड्यूटीज़ लगा रखी हैं उसने निर्यात को हतोत्साहित करने के लिए उसमें थोड़ी सी कमी करे। मुझे लगता है अगले 1-2 हफ्ते में परिस्थिति स्पष्ट होगी अनाज उत्पादन की, वास्तव में खरीफ से कितनी उपज आने वाली है। उसके बाद ये स्पष्ट होगा कि क्या भारत अपने निर्यात प्रतिबंधों में कोई ढील देगा या नहीं।